नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपको कुछ खास शख्सियतों से मिलाते रहते हैं जो समाज के प्रति भी जागरूक करने का काम करते हैं और समाज हित के लिए अच्छे कार्य करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राकेश सिंह चौहान, जो कि उत्तराखंड युवा मोर्चा के संस्थापक हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनके द्वारा जो ये युवा संगठन बनाया गया है इसका औचित्य क्या है। नमस्कार राकेश चौहान जी। नमस्कार जी पोहीवाल जी। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको और आपकी आज़ाद न्यूज चैनल की टीम को। आप समय समय पर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया और धन्यवाद। उत्तराखंड युवा संगठन एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका उद्देश्य संघीय शक्ति कलयुग के सिद्धांत पर आधारित है। और हम लोगों का जो उद्देश्य है, सब लोगों को एकत्रित करके सर्व समाज को जोड़ना और सर्व समाज का विकास करना, उनकी समस्याओं को जानना और उनके जीवन में परिवर्तन लाना, ये हम संगठन का उद्देश्य है। जाति भेद, मतभेद को भूलकर सबको एकत्रित करना। जी राकेश चौहान जी, जब आपने ये संगठन बनाया है तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपने इस तरीके का संगठन बनाया जो कि सर्व धर्म को एक साथ लेके चलना है। और आजकल खासतौर से हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं, तो आपके द्वारा जो है नशे के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। मतलब आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपको एक संगठन बनाना चाहिए? देखो, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको विदित है, देखो हम लोग राजनीति की तरफ तो आकर्षित होते हैं, लेकिन हम देखते हैं राजनीति में लोग 1 या 2% कामयाब होते हैं, पूरा जीवन संघर्ष में गुजर जाता है। लास्ट में आपकी जो खुद की पहचान होती है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। सामाजिक संगठन का उद्देश्य उन राजनीतिक लोगों को वो मैसेज पहुंचाना है जो आम लोगों की जरूरतें होती है, और एक सामाजिक संगठन के माध्यम से बाखूबी हम इसे अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या अन्य लोगों को बाखूबी हम इन चीजों को पहुंचाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, केवल स्वार्थ हित के लिए ही कार्य करते हैं और जनता को गोली देते हैं, सही कार्य नहीं करते। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो कार्य करने चाहिए, इन कार्यों को नहीं करते, केवल भोली भारी जनता को भ्रमित करते हैं। संगठन का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक कार्यों को गति देना है, इसलिए हमारे द्वारा इसकी स्थापना की, सामाजिक संगठन की। अभी जैसे आप संस्थापक हैं और कई जगह आपने नशे के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा हुआ है, तो आपने किस तरीके से आप ये मुहिम चलाते हैं? देखो, जैसे कि आपका विदित है कि आजकल के समय में अपराध पे तो पुलिस ने अंकुश लगाया है, लेकिन आज की ये समय में युवा पीढ़ी भटक गई है और लगातार नशे की ओर हमारी युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है। और इसका बड़ा प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव पूरे भारत में नहीं, हर देश में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में हर जनमानस नशे की खाई में घुस गया है, और उससे क्या हुआ, परिवार ही नहीं पूरा देश उससे बर्बाद हो रहा है। नई पीढ़ी नशे के इंजेक्शन, स्मैक, गांजा, भांग, इस प्रकार के नशे क्षेत्रों में लगातार करती जा रही है, जिससे परिवार ध्वस्त हो गए हैं। हमारा हम कहते हैं हम विकास की बात करेंगे, हम कहाँ विकास करेंगे जब हमारी युवा पीढ़ी ही खत्म हो गई है। वो विकास किस काम का, जब हमारा युवा ही नहीं रहेगा, जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो हम उसका क्या करेंगे, उस विकास का। इसलिए विकास के मुद्दे सर्वप्रथम जो मुद्दा होना चाहिए, राजनीतिक लोगों को जो मुद्दे उठाने चाहिए, हमारे अधिकारियों जो जिन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, वो मुद्दे हैं नशा मुक्त भारत। इस अभियान को हम लोगों को चलाना चाहिए और सब लोगों को इस नशा मुक्त अभियान से जुड़ना चाहिए, ताकि जिस स्वच्छ भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस नशा मुक्त भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, हम उस पर खड़े हो सके और विश्व में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन
मेरा मानना है भारतीय एक ऐसा देश है जिसको यहाँ से मुहिम चलानी चाहिए और धीरे धीरे करके सभी देशों में इसे लाना चाहिए। राकेश चौहान जी, नशा जो भी ड्रग्स लेता है वो तभी लेगा जब उसके पास वो ड्रग्स पहुंचेगा। तो जो ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स माफियाए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए आपके पास क्या ऐसे सुझाव हैं कि वो कदम उठाने से जो सप्लाई है वो बंद होए? सप्लाई बंद होगी तो कहीं ना कहीं युवा उस चीज को नहीं लेंगे। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो नशा होता है, देखो सर्वप्रथम हमें खुद सचेत होना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हम देखते हैं जैसे हमारी युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर बढ़ रही है, सर्वप्रथम आता है स्वार्थ हित। नशा एक ऐसी चीज है, जब हम उसका व्यापार करते हैं तो बड़े पैमाने पर काली इनकम यानी ब्लैक मनी हमें मिलती है जी। और हम क्या करते हैं, उस ब्लैक मनी से हम सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, लेकिन हम उसका एक पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट नहीं देखते। हम धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने अपने समाज एवं सभी लोगों को हमने उस नशे से खराब कर दिया है। एवं हम खुद भी, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो होता क्या है कि केवल दूसरा व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, नशा देने वाला और नशा बेचने वाला दोनों बर्बाद होते हैं। जी जी। धीरे धीरे करके उसकी जड़ें मजबूत होती है। जब जड़ें मजबूत हो जाती है तो वो बड़े पैमाने पर नशे का व्यापार करता है। और जब नशे का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है तो आप समझ सकते हैं कि होता क्या है कि पीढ़ी उसकी सारी पीढ़ी उसकी चपेट में आ जाती है। और मैंने तो ये देखा है कि वो हम कहते हैं ना, हम किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, यार नशा मत करो, नशा मत लो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि आप खैनी खाते हैं या कुछ भी चीज लेते हैं, उसमें लिखा रहता है नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। तो हम कहाँ जागरूक हैं, आप बताइए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम फिर भी पढ़ रहे हैं कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो सरकार भी तो बना रही है ना, जब वोट पैकेट में खैनी, गुटखे और सिगरेट के तंबाकू के पैकेट में लिखती है कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूर टू द हेल्थ, लेकिन फिर भी उसका उत्पाद इतना बनाया जा रहा है। ये क्या कारण है कि गवर्नमेंट को वहीं से बंद करना चाहिए ना? जो मार्केट में आएगा नहीं तो उसका सेवन भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट इस विषय में भी चिंतित है, कुछ ना कुछ मुहिम गवर्नमेंट भी इसमें चला रही है, ऐसा नहीं है। और देखो, ये वैधानिक चेतावनी जो लिखी हुई है गवर्नमेंट ने किसी न किसी कारण से लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस विषय पर चिंतित नहीं है। गवर्नमेंट भी चिंतित है। कहीं आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जो नशा है वो केवल नशे के काम के लिए आए, उसके अन्य फायदे भी होते हैं, कहीं दवाई के रूप में, कहीं किसी का, अब शराब है, शराब कहीं दवाई का काम भी करती है। तो हम ये देखते हैं कि जो नशे वाली चीजें होती है, कुछ उन चीजों से स्वास्थ्य के लिए। अभी चौहान साहब, आपने बताया कि गवर्नमेंट को बेहतर, लेकिन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा उत्पाद जो है इसी चीज का कर रही है। और सबसे बड़ी एक और बात है कि अभी आपने सुना भी है और आप खुद भी भुगत भोगी हैं कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो तो बढ़ रहे हैं, बाकी शराब और नशीले पदार्थों में दाम बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शराब और नशे, देखो आप, हर व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता। जो नशीले पदार्थ है उनका तो पहले से ही रेट इतना हाई है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, देखो तेल और उसकी बात करते हैं, हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में ही तेल के भाव बढ़ गए हैं। आप देख लो, अभी पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आया है कोरोना काल के दौरान। आपने देखना स्वाभाविक है कि तेल के रेट बढ़ने हैं, ठीक है ना? लेकिन हम इंसानों को जागरूक होना चाहिए। देखो तेल, हम जैसे हम तेल की बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, हम लोगों को प्रदूषण, मेरा सवाल है आपसे राकेश चौहान जी, अगर जो नशीले पदार्थ हैं उनमें दाम बढ़ाए जाएंगे तो कई हद तक जो गरीब तबके के भी हैं वो उन खरीद नहीं पाएंगे, और खरीद नहीं पाएंगे तो हो सकता है उनसे छूट भी जाए। तो नशीले पदार्थों पे तो दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन घरेलू उत्पादों पे ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखो, घरेलू उत्पाद जो होते हैं हर व्यक्ति की जरूरत होती है, और इसकी जो मार्केट में खपत होती है वो भी ज्यादा होती है। अब नशे वाले पदार्थ हर आदमी उसका सेवन नहीं करता, कुछ ही लोग उसका सेवन करते हैं। जो लोग उसके सेवन करते हैं वो नशे के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन हम एकदम किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे करके नशे को खत्म करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
और देखो धीरे धीरे करके अगर हम किसी चीज को खत्म करेंगे तो होगा क्या, उससे आपको मैं बता देता हूँ। जब धीरे धीरे करके खत्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ी से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी आप लॉकडाउन का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने देखा होगा कि दारू शराब लॉकडाउन में मिलनी बंद हो गई थी, जगह जगह कोहराम मच गया था। और युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी पीढ़ी हो, उसने उस दारू के लिए कोहराम मचाया था। सरकार की मजबूरी हो गई थी कि उनको शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। और उसके बाद भी लॉकडाउन में मैंने ये हाल देखा कि शराबों की दुकानों पे लंबी लंबी लाइनें। तो इसलिए किसी भी चीज को एकदम नहीं छोड़ाया जा सकता, धीरे धीरे करके उसे मुहिम करके लोगों को जागरूक करके इस कार्य को हम लोगों को करना पड़ेगा जी, तभी देश का विकास हो सकता है। राकेश चौहान जी, जो आपका उत्तराखंड युवा संगठन है, पुलिस के साथ भी, क्योंकि पुलिस वाले भी ऑब्वियसली हैं तो इंसान ही ना जी जी, तो जब तक पुलिस और आम जनता का तालमेल नहीं मिलेगा तो तब तक पुलिस भी इन चीजों पे अंकुश नहीं लगा सकती है। लेकिन आपने वो पुलिस के द्वारा युवा उत्तराखंड युवा संस्था का जो एक तालमेल बैठाया है, वो किस प्रकार से बैठाया है? देखो, सर्वप्रथम देखो किसी भी कार्यक्रम में पहले आप स्वयं जागरूक होने चाहिए। मैं नशे का विरोधी हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि पहले हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने संगठन का जो गठन किया, हमने देखा जगह जगह नशा अपनी चरम सीमा पर है। मेडिकल स्टोर हो, चाहे नशे की खेती हो, अन्य माध्यम जो नशे के हैं, हमने ये देखा कि जगह जगह नशा बिक रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नशे के विरोध मैं नशे का विरोधी हूँ। मैंने नशे को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई, जिसमें मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं, सर्वप्रथम मातृशक्ति ने मेरा सहयोग किया। आपको मैं बता दूं, फिर मैंने एक बैठक पुलिस के साथ आयोजित की। मैंने देखा कि पुलिस का भी मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। आज मैं कह सकता हूं उस मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उनका जो सहयोग मुझे मिला, उसके बाद जो मुहिम ये रंग लाई सामाजिक संगठन की, लगातार नस्ली तत्वों का क्षेत्र से सफाया होने लग गया और अराजक तत्वों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जाने लगा। हमने देखा कि क्षेत्र में जितने बड़े अपराधी थे, सब पर पुलिस द्वारा अंकुश लगा दिया गया और उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया गया। आज लगभग 90% अशोकनगर ढंडरा क्षेत्र नशा मुक्त है और धीरे धीरे करके हमारी यह मुहिम देश के हर क्षेत्र में इसी मुहिम के साथ आपके संगठन के द्वारा अभी ये आपके क्षेत्र में, यानी कि अशोका, डंडेरा, फाटक और आपके क्षेत्र में ही यह मुहिम है, तो आगे आपकी ये मुहिम पूरे रुड़की में, पूरे शहर में, पूरे उत्तराखंड में चलेगी या यहीं तक सिमट के रह जाएगी? देखो, हमारी जो मुहिम है वो पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तक हो सके पूरे भारतवर्ष में हम इस मुहिम को चलाएंगे। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो सोशल मीडिया से हो, चाहे आमने सामने जाकर हो, या प्रदेश के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करके हो, हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और इसमें जो हमारे कोतवाली प्रभारी राजेश शाह जी हैं, उनका बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। चेतक पुलिस का सहयोग हमें मिल रहा है। जो संदेश होता है मित्रता पुलिस का, उसे वह भूमिका बड़े अच्छी तरीके से निभा रही है। और कोतवाली सिविल लाइन रुड़की द्वारा मुझे डिजिटल वॉलंटियर भी चुना गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस तरह की जिम्मेदारी जो नशे के खिलाफ मैं अभियान चला रहा हूं, कहीं ना कहीं वॉलंटियर बनाए जाने से मुझे उसमें बड़ी सुविधा होगी और जो पुलिस का सहयोग रहेगा तो अपराधियों पे निश्चित अंकुश लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राकेश चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो पे आने का। तो सुना आपने, हमारे साथ राकेश सिंह चौहान जी थे, जो उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक हैं और इनके द्वारा मुहिम जो चलाई गई है नशे के विरुद्ध, ये अकेले ही चले थे इसमें, लेकिन आज इनके साथ पूरा संगठन है। तो राकेश चौहान जी के ऊपर ये कहावत सही बैठती है कि निकले थे जानवे मंजिल, अकेले ही चलते गए और कारवां बनता गया। इसी के साथ बने रहिए हमें आजाद न्यूज़ चैनल में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में।